Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2. Subject is English. As you know, your online exam has been finished, but your written exam has been coming. तो आपको 28 डेट को बच्चों आपको बुक्स स्कूल से आना है और आपको बुक्स क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स आपको लेके आनी है स्कूल से और वो आपको घर पे बैठ के लिखना है, ठीक है। और वो 2 नवंबर को सबमिट करानी है स्कूल में। तो मैं इसके लिए आपको जो जो चैप्टर्स हैं उनका मैं भी आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। तो ये चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, द वल्चर, ठीक है। ये वल्चर एक प्राणी है। द वल्चर ईट्स बिटवीन इट्स मील। वल्चर अपने भोजन के बीच बीच में खाता रहता है। द वल्चर ईट्स बिटवीन हिज मील्स। वल्चर एक गिद्ध होता है, एक छोटे ये प्राणी होता है ये, और ये खाने के बीच बीच में कुछ कुछ खाता रहता है। एंड दैट्स रीज़न वाई ही इज़ वेरी वेरी रेयरली फील्स एज वेल एज यू एंड आई। इसको हमारे और आपकी तरह ऐसा फील नहीं होता है कि मैं अभी नहीं खाऊं, तो उसको जब भी जो मिलता है वो खा लेता है। हिज आइज इज़ डल, हिज हेड इज़ बाल्ड। उसकी जो आइज़ हैं वो डल हैं, चमकदार नहीं है, और इसका जो हेड है, सिर है, वो बाल्ड है, मीन्स उसके ऊपर कोई बाल वाल नहीं है। हिज नेक इज़ ग्रोइंग थिनर। और उसकी जो ये देखिए ये नेक है ये बहुत पतली है, थिन है। ओह व्हाट ए लेसन फॉर ऑल अस टू ओनली ईट एट डिनर। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमको बार बार नहीं खाना चाहिए, केवल लंच ब्रेकफास्ट और डिनर के समय पर ही खाना चाहिए। तो इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। तो देखिए MEALS मील्स। तो मील्स का राइमिंग वर्ड होगा FEEALS फील्स। मील्स फील्स। WHY वाई का राइमिंग वर्ड होगा आई। मील्स फील्स वाई आई। THINNER थिनर। इट्स राइम विद DINNER डिनर। तो हमको स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करके और उसकी एक साउंड आनी चाहिए, ऐसी हमको राइम वर्ड करते हैं। जैसे मील्स फील्स वाई आई, थिनर डिनर। बच्चों ये आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है, ओके। मील्स फील्स वाई आई, थिनर और डिनर DINNER डिनर। तो THINNER थिनर। तो TH के प्लेस पे आप D लगा दोगे और पूरी स्पेलिंग ऐसे रख दोगे तो भी आपकी स्पेलिंग राइम करने लगेगी। THINNER थिनर, DINNER डिनर, ओके। अच्छा ये इसमें है माई डिक्शनरी होती है। माई डिक्शनरी मीन्स इसमें आपको वर्ड मीनिंग बताए जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट वर्ड इज़ MEALS मील्स। मील्स की मीन्स होता है EATING ईटिंग, FOOD फूड। ईटिंग फूड मीन्स भोजन। फूड मीन्स होता है भोजन और ईट मीन्स खाना। तो मील्स मीन्स ईटिंग फूड, भोजन खाना। जैसे आप खाना खाते हो जैसे, ऐसे ईटिंग फूड मीन्स खाना खाना। रेयरली RARELY रेयरली। रेयरली मीन्स होता है नॉट ऑफन, मीन्स कभी अक्सर, कभी कभी, है ना। नॉट ऑफन अक्सर। बहुधा। BALD बाल्ड। बाल्ड मीन्स होता है विदाउट, WITH विद, OUT आउट। विदाउट HAIR हेयर, ऑन HEAD हेड। विदाउट हेयर ऑन हेड मीन्स जिसके सिर पे बाल नहीं होते, वो सिर बाल्ड कहलाता है, ठीक है। बाल्ड। THINNER थिनर। थिनर मीन्स मोर थिन, मीन्स बहुत पतला। थिन मीन्स होता है पतला, और जब उसमें ER लग जाता है तो इट्स मीन हम उसको और भी ज़्यादा पतला, उससे बहुत पतला, ठीक है। और अगर होता है थिनेस्ट, इसमें THINN और EST लग जाता है तो इसका मतलब थिनेस्ट मीन्स बहुत सबसे पतला, उससे पतला कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थिनर है तो मीन्स ज़्यादा पतला, ओके।
फिर LESSON लेसन, लेसन मीन्स होता है MESSAGE मैसेज, जैसे किसी को हमें मैसेज देना, संदेश देना। तो लेसन का मतलब होता है कि हम क्या चीज़ सीखते हैं, तो मैसेज से हम कुछ, हमें संदेश मिला कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, ऐसा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद मेक सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस एक वर्ड दिया गया होगा आपको, जैसे मील्स, और उसके आगे हमको एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। और आपको मेक सेंटेंसेस में क्या होना चाहिए बच्चों, कि मील्स जो भी वर्ड होता है हमारा, जो यहाँ पर जो जैसे मील्स है, ये BALD बाल्ड है, LESSON लेसन, तो हमारा जो ये वाले वर्ड्स हैं ना बच्चों, तो ये वर्ड्स हमारे जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें ज़रूर आना चाहिए, तभी हमारा वो मेक सेंटेंसेस परफेक्ट कहलाता है। जैसे MEALS मील्स, मील्स मीन वी हैव 3 मील्स इन ए डे, मीन्स हम एक दिन में 3 बार खाते हैं। 3 बार कैसे खाते हैं बच्चों, बताओ कैसे कैसे खाते हो। एक बार तो सुबह दूध पीते हो, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल आते हो ना तो ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, फिर दोपहर को लंच करते हो और रात को डिनर करते हो। तो इस तरह हम 3 बार खाना खाते हैं। देखो जैसे ये खाना है, ठीक है, दिख रहा है ना खाने की थाली, अरे वाह, इसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। क्या क्या है इसमें, अरे इसमें तो रोटी वो है, चपाती है, और ये सब्जी है, और इधर पुलाव है। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना है ये तो। और यहाँ पे एक और सब्जी दी गई है ना, 2 सब्जी हैं, पुलाव है, और ये बड़ी अच्छी गरम गरम रोटी है। मज़ा आ गया भाई। तो ये हमारा खाना होता है। तो ये हम मोस्टली ऐसा खाना हम डिनर उसमें ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ब्रेकफास्ट में या डिनर में या और लंच में, ठीक है। तो हम वी हैव 3 मील्स इन ए डे, हम एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं। तो सेकंड नंबर BALD बाल्ड, बाल्ड मीन्स होता है WVULTURE वल्चर्स, HEAD हेड, वल्चर्स हेड इज बाल्ड। तो ये जो वल्चर है, वल्चर मीन्स गिद्ध, ये जो प्राणी है ये वल्चर है, और इसका जो हेड है, ये हेड है इसका, और ये बाल्ड मीन्स विदाउट हेयर, इस पर हेयर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वल्चर्स हेड इज बाल्ड, तो वल्चर्स हेड इज बाल्ड, ओके। तो जैसे अभी आपको वर्ड मीनिंग, इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे, वर्ड मीनिंग आएंगे और मेक सेंटेंसेस आएंगे, तो आपको लर्न करके ये लिखने हैं, ओके। थर्ड है LESSON लेसन, लेसन आई हैड लर्नड माई लेसन, तो मैंने अपना लेसन याद कर लिया है। लर्नड मीन्स होता है याद करना, लेसन मीन्स अपना जो भी आपको लेसन मिलता है, लेसन मीन्स पाठ, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। अब इसके बाद आते हैं जो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ वल्चर। तो वल्चर के बारे में जो खाने की जो उसकी क्या ख़राब आदत है, तो इसकी जो ख़राब आदत है, गंदी आदत है, वो ये है, वल्चर ईट्स बिटवीन हिज मील्स। वल्चर अपने भोजन के बीच बीच में भी, वल्चर अपने बार बार अपने भोजन को खाता रहता है। तो वल्चर ईट्स बिटवीन इट्स मील, वल्चर ईट्स बिटवीन इट्स मील, ओके। सेकेंड, हाउ आर द वल्चर्स आइज एंड हेड। वल्चर्स की जो आइज़ हैं और हेड है, सिर है, वो कैसा है। तो वल्चर की जो आइज़ और हेड कैसे हैं, तो हिज आइज़ आर डल, उसकी आइज़ डल है, मीन्स चमकदार नहीं है, धुंधली हैं। हिज आइज़ आर डल एंड हिज हेड इज बाल्ड, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, वल्चर्स आइज़ आर डल, वल्चर्स आइज़ आर डल एंड हिज हेड इज बाल्ड, उसका सिर बाल्ड है विदाउट हेयर, ओके। डिस्क्राइब इट्स नेक, इसकी हमें नेक का वर्णन करना है कि इसकी नेक कैसी है। तो वल्चर्स नेक इज THIN थिन, तो वल्चर की नेक थिन है, ओके। वल्चर्स नेक इज थिन, वल्चर की नेक पतली है।
फिर व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से हमको क्या मैसेज मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है वी शुड नॉट ईट बिटवीन मील्स, कि हमको अपने भोजन के बीच बीच में बार बार नहीं खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट बिटवीन मील्स। अच्छा, इसके बाद हैं ये बर्ड के बारे में बताया है कि द बर्ड हैज़ वाइट फैदर्स, कौन सी बर्ड के वाइट फैदर्स होते हैं, दैट इज क्रेन। ठीक है, क्रेन मीन्स सारस होता है, उसके जो पंख हैं, फैदर्स हैं, वो वाइट कलर के होते हैं। और दिस बर्ड सेज क्वैक क्वैक, कौन सी बर्ड जो क्वैक क्वैक करती है, दैट बर्ड इज डक। तो डक जो है वो उसकी जो साउंड है बोलती है वो क्वैक क्वैक करती है। ओके, तो विच बर्ड लेज एग विच वी ईट, कौन सी बर्ड के अंडे हम लोग खाते हैं, आमलेट वगैरह बना के खाते हैं आप लोग, तो वो दैट बर्ड इज हैन, HEN हैन। फिर दिस बर्ड फ्लाइज हाई इन द स्काई, ये जो बर्ड है ये आकाश में बहुत ऊंचा उड़ती है। दिस इज वल्चर, गिद्ध। दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड, और ये सबसे बड़ी चिड़िया है, कौन सी है ये, फ्लेमिंगो। ओके, ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें अब इस पर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें दो भाई होते हैं, ठीक है, इसमें दो भाई होते हैं, दो भाई बहुत गरीब होते हैं। और इसमें जो दो भाई होते हैं गरीब होते हैं, तो बड़ा भाई जो होता है उसका एक बड़ा परिवार होता है। तो जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई के बारे में बहुत चिंता करता है कि मेरे भाई के तो पास जो है फसल कम होती है, तो क्या करूँ मैं उस बेचारे की हेल्प करने के लिए वो अपने अनाज में से रोज़ रात को एक बोरी अनाज उसके गोदाम में रख देता है, जहाँ उसका जो छोटा भाई अपना इकट्ठा करता था ना, वहाँ पे वो वहाँ पे जाके एक बोरी अनाज उसमें रख देता था। लेकिन वो जो छोटा भाई था उसको भी ऐसा लगता था कि भाई मेरे बड़े भाई के पास बड़ी फैमिली है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो अपनी बोरी में से, अपने अनाज में से उसके पास ही वो पहुँचा देता था। तो बच्चों क्या होता था उसमें, पहले तो बड़ा भाई उसके में रखता था और वो जो छोटा भाई था वो वापस उसके में रख देता था। तो किसी का कम तो नहीं होता था ना, वो उसको दे दिया। अभी आपके पास एक टॉफ़ी है, ठीक है, आपने टॉफ़ी दूसरे अपने भाई को दे दी या अपनी सिस्टर को दे दी, और सिस्टर फिर आपको दे देगी, तो आपकी तो कम नहीं होगी ना, क्या होगी, नहीं होगी। तो इसी तरह वो जो बड़ा भाई था वो पहले छोटे भाई के गेहूँ उसमें रख देता था, और छोटा भाई जो है वो फिर बड़े भाई के में रख देता था, इसलिए उन दोनों का अनाज कम नहीं होता था। ठीक है, तो इस बारे में ये स्टोरी है। तो ये स्टोरी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब इसके ये बता देती हूँ मैं आपको वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग AUTUMN, ऑटम, ऑटम का मीनिंग होगा SEASON, सीज़न, बिफोर विंटर, तो विंटर से पहले का जो सीजन है उसको हम ऑटम कहते हैं। ओके, सीजन बिफोर विंटर इज कॉल्ड ऑटम। हार्वेस्टेड मीन्स कट द ग्रेन, ग्रेन को, अनाज को काटना, तो कट द ग्रेन इज कॉल्ड हार्वेस्टेड ग्रेन। GRAIN, ग्रेन मीन्स होता है राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स आर कॉल्ड ग्रेन। फिर वरीड, वरीड मीन्स होता है अपसेट, चिंता होना, दुख, मतलब कि किसी के बारे में सोचना, तो वरीड मीन्स अपसेट। फिर आता है सीक्रेटली, सीक्रेटली मीन्स चुपचाप, SEC सीक, RET रेड, LYLY सीक्रेटली मीन्स चुपचाप, तो विदाउट टेलिंग एनीवन और क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, शांति से। तो किसी को बिना बताए जो हम काम करते हैं, जैसे चुपचाप आप जो वर्क करते हो, है ना, कभी कभी आप क्या करते हो, चुपचाप किसी के में से कोई चीज़ ले लेते हो, चुपचाप किसी की मस्ती करते हो, तो किसी की पेंसिल रख लेते हो, फिर उसको कहते हो तेरी पेंसिल कहाँ है, ऐसा करते हो ना, तुम लोग भी मस्ती करते हो। तो हम जो किसी को बिना बताए जो वर्क करते हैं वो सीक्रेट वर्क कहलाता है। ठीक है, तो सीक्रेटली मीन्स विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बिना बताए। फिर है SUPPLY, सप्लाई, सप्लाई मीन्स होती है अमाउंट, मीन्स मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा, सप्लाई अमाउंट। LESSENED, लेसन, लेसन में लेस मीन्स होता है कम होना, तो लेसन बिकेम लेस, कम होना, लेस मीन्स कम होना, बिकेम मीन्स होना, तो बिकेम लेस, कम होना। फिर अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर, पास में आना, पास, अप्रोच मीन्स पास आना। फिर है स्ट्रेंजर,
स्ट्रेंजर का मीनिंग है अननोन पर्सन, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते। किसी जैसे आपके घर में कोई आता है, कोई आपका न्यू आदमी आता है जिसको आप नहीं जानते हो, तो आप कहते हो मम्मी कोई अंकल आए हैं या कोई आंटी आई हैं, तो आपको जिसको नहीं जानते हो वो स्ट्रेंजर होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर मीन्स अननोन पर्सन, जिसको हम नहीं जानते। और ब्रदरली बिटवीन ब्रदर्स, तो दो भाइयों के बीच जो है वो ब्रदरली कहलाता है। अब इस पर मेक सेंटेंसेस में क्या है, ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, तो अनाज कौन उगाता है, फार्मर्स मीन्स किसान। तो फार्मर्स हार्वेस्ट ग्रेन्स, फार्मर अनाज को हार्वेस्ट करते हैं मीन्स उगाते हैं, फिर उसको कटाई करते हैं, तो काटते हैं। तो ग्रेन, फार्मर्स हार्वेस्ट ग्रेन्स, फार्मर यानी किसान फसल काटते हैं। स्ट्रेंजर मीन्स अ स्ट्रेंजर केम टू माई होम, स्ट्रेंजर मीन्स जो अजनबी होता है, तो एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी हमारे घर पे आया, तो अ स्ट्रेंजर केम टू माई हाउस, एक अजनबी हमारे घर पर आया। सीक्रेटली, ही सीक्रेटली केम इन द हाउस, ही मीन्स वह, सीक्रेटली वह चुपचाप हमारे घर में आया। फिर वरीड, आई एम वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम्स, मुझे अपने एग्ज़ाम के बारे में बहुत वरी मीन्स चिंता है, ठीक है। तो ये मेक सेंटेंसेस हो गए। इसका आंसर है ये, वेयर डिड द टू ब्रदर्स लिव, दो भाई कहाँ रहते थे, तो कहाँ पे रहते थे बच्चों दो भाई, चलो बताओ कौन बताएगा। वेयर डिड द टू ब्रदर्स लिव, दो भाई कहाँ रहते थे। द टू ब्रदर्स लिव्ड इन ए विलेज, VILLAGE, विलेज मीन्स होता है गाँव, तो दो भाई एक गाँव में रहते थे। सेकेंड, हु टुक द ग्रेन सीक्रेटली फ्रॉम हिज ग्रेन सप्लाई, कौन उनके ग्रेन में से कौन चुपचाप उनके अनाज में अपना अनाज रख देता था, तो कौन रखता था वो, द एल्डर ब्रदर। तो हु की प्लेस पे हम द एल्डर लिखेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन में से ही इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। हु की प्लेस पे द ELDER एल्डर, BROTHER ब्रदर, द एल्डर ब्रदर took the grain secretly from his grain supply, ठीक है, took the grain secretly from his grain supply, इसको हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did he do with it, फिर वो उसके साथ क्या करता था। he put it secretly in the place where his ब्रदर्स स्टोर्ड हिज ग्रेन, तो फिर वो जो चुपचाप रख देता था गेहूँ, तो वो उन गेहूँ को, उस अनाज को वहाँ पे रख देता था चुपचाप, जहाँ पे उसका छोटा भाई अनाज रखता था, वहाँ पे वो अपना अनाज को चुपचाप जाके वहाँ पे रख देता था। वाई डिड द एल्डर ब्रदर हाइड इन द फील्ड, तो जो बड़ा भाई था वो फील्ड में क्यों छुप गया, क्यों छुप रहा था। तो एल्डर ब्रदर हाइड इन द फील्ड टू सी हाउ हिज ग्रेन सप्लाई वॉज नॉट बिकमिंग लेस, तो वो ये देखने के लिए छिप रहा था कि मेरा जो गेहूँ है, मैं रोज़ तो एक बोरी अपने भाई के गेहूँ उसमें रख के आता हूँ, तो वो कम क्यों नहीं हो रहा है, तो वो ये देखने के लिए चुपचाप एक जगह पे छुप गया था। हु वाज द स्ट्रेंजर, अब ये स्ट्रेंजर कौन था, तो द स्ट्रेंजर वॉज हिज ऑन यंगर ब्रदर, तो ये स्ट्रेंजर था, ये अजनबी व्यक्ति था, ये उसका अपना ही छोटा भाई था, ठीक है। तो ये स्ट्रेंजर मीन्स कि क्योंकि वो छोटा भाई जो था वो भी अपने अनाज में से उसके गोदाम में रख देता था, तो जो ये स्ट्रेंजर ब्रदर था, ये स्ट्रेंजर था, ये उसका ही छोटा भाई था। अब इसमें ट्रू फॉल्स करने हैं। राइट T इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो T लगाएंगे और फॉल्स है तो F लगाएंगे। द यंगर ब्रदर हैड मोर मनी, तो जो इनमें दो भाई थे, यंगर ब्रदर था और एक एल्डर ब्रदर था, तो जो यंगर ब्रदर था उसके पास मोर मनी, ज़्यादा पैसे थे, तो क्या उसके पास ज़्यादा पैसे थे, नहीं, तो ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे F लगाएंगे। तो ज़्यादा पैसे थोड़े से ज़्यादा थे, बहुत सारे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो एल्डर ब्रदर के पास थे, यंगर ब्रदर के पास, छोटे भाई के पास नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हम फॉल्स लगाएंगे। बोथ द ब्रदर्स लव्ड ईच अदर,
तो बोथ मीन्स दोनों, दोनों जो भाई थे वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो प्यार करते थे ना वो, हाँ प्यार करते थे, इसलिए यहाँ पर ट्रू, ये सही है, इसलिए ट्रू। द यंगर ब्रदर वॉज वरीड। तो जो यंगर ब्रदर था, छोटा भाई था, वो बहुत चिंतित था। चिंतित तो दोनों थे, लेकिन इसमें यंगर जो एल्डर ब्रदर था वो ज़्यादा चिंतित था। द ग्रेन बिकेम लेसर एंड लेसर। तो जो उनका अनाज था वो कम और कम होता चला गया। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए ये फॉल्स। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स। द एल्डर वन वॉज वरीड अबाउट हिज यंगर ब्रदर। तो जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई के लिए चिंतित था। द एल्डर वन वॉज वरीड अबाउट द यंगर ब्रदर। एट नाइट ही टुक सम ग्रेन्स एंड सीक्रेटली पुट इट इन द प्लेस वेयर हिज ब्रदर स्टोर्ड हिज ग्रेन। एट नाइट, रात को वो कुछ अनाज लेके उसको चुपचाप उस प्लेस पे रख देता था जहाँ पर उसका भाई स्टोर करता था, इकट्ठा करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर इसके बाद दे वर बोथ वेरी पुअर। वे दोनों बहुत पुअर मीन्स गरीब थे, तो वो दोनों बहुत गरीब थे। द एल्डर ब्रदर हैड ए लार्ज फैमिली। तो जो एल्डर बड़ा भाई था उसका एक बड़ा परिवार था। ओके, तो अब ये आपको मैंने करा दिया है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा अपनी बुक में से। और ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।